गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 14 इकोनॉमिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल के अपन साथ साथ चल रहे हैं, यानी एक ही दिन के अंदर अगर अपन ने मान लो बॉटनिकल नेम वगैरह कर लिए प्लांट्स के तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपन प्लांट्स का और एनिमल का थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलते रहते हैं। तो देखिए कुछ टॉपिक चीजें हमने देख ली थी कि कल कुछ प्लांट्स थे उसके हमने बॉटनिकल नेम देखे थे। एक तो सीरियल प्लांट्स के देखे थे और सीरियल्स के देखे थे, इसके अलावा ऑयल वाले थे पल्स, अच्छा ऑयल वाले नहीं देखे थे, पल्सेज के देखे थे और इसके अलावा बेवरेजेस देखे थे। तो सबसे पहले अपन एक बार थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सीरियल, सीरियल के अंदर सबसे पहले वीट, बोलिए ट्रिटिकम एस्टिवम। सेकंड है और मेज, बिना देखे बोलो, मेज, वीट, राइस, राइस, पर्ल माइलेट, पर्ल माइलेट, वेरी गुड। तो ये हो गए सीरियल्स के बारे में। नेक्स्ट था पल्स। पल्स के अंदर मैंने बताया था किंग ऑफ पल्स विच इज ग्राम, बॉटनिकल नेम साइसर एरिटिनम, क्लियर। फिर था ग्राउंडनट, एरेकिस हाइपोजिया। फिर उसके बाद में था सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑयल वाले में आपको बताया था एडिबल थे, इनएडिबल थे और एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जो सुगंध वाले आते हैं ना, तो इसके इतने इसके है तो है नहीं आपकी कोर्स में। ठीक है, तो अब है बेवरेजेज। बेवरेजेज में दो चीज थी, एक टी और एक कॉफी। बता दिया करो, एक मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। टी और कॉफी। टी में, टी का क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस। और कॉफी का क्या है, कॉफी अरेबिका। वेरी गुड याशिका। याशिका सुन रहा है ना आराम से आवाज? यस सर। ओके, तो हाँ याशिका, टी का क्या है, कॉफी का कॉफी अरेबिका। और टी का टीका सर। कामेलिया साइनेंसिस। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में देखिए ये चीजें हो गई। अब अपन बात करते हैं कुछ अदर वेजिटेबल्स की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में खास खास ही करेंगे, ज्यादा ऐसे इतना नहीं करेंगे। ठीक है, और देखते हैं एक बार, उतना खास खास तो करते हैं। तो वेजिटेबल्स में कई जगह से प्राप्त होती है। वेजिटेबल्स कहां कहां से प्राप्त है, रूट से। एक तो रूट से प्राप्त होती है, रूट से जैसे कैरेट होती है, रेडिश होती है, इसके अलावा स्वीट पोटैटो भी होता होगा और हाँ टर्निप। फिर उसके अलावा कुछ स्टेम से प्राप्त होती है, जैसे पोटैटो होता होगा, अरबी। ठीक है, इसके अलावा कुछ लीव से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूट से। सबसे पहला है रूट। रूट के अंदर देखिए क्या क्या है। सबसे पहले कैरेट, फिर सेकंड है रेडिश, सी रेडिश हो गया। फिर है टर्निप और फिर स्वीट पोटैटो, टर्निप और डी है स्वीट पोटैटो। देखिए सबसे पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोगों को बोलना है, ठीक है। तो रूट के अंदर सबसे पहले है कैरेट। अब देखिए कैरेट आपको पता है रिच ऑफ द सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का काफी अच्छा स्रोत होता है, ब्लड को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो डोकस कैरोटा इसका जो बॉटनिकल नेम है, डोकस कैरोटा। क्या नाम है इसका, डोकस कैरोटा। हाँ, तो बोलिए कैरेट, हाँ कैरेट,
ठीक है, तो कैरेट का क्या होगा? डोकस कैरोटा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है रेडिस, मूली, जो आज के टाइम में आ रही है, ठीक है, और काफी मात्रा में इसमें विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो ग्रीन लीव्स होती है वो ब्लड के लिए बहुत अच्छी होती है, बीपी के लिए बहुत अच्छी होती है। ये नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ कि चलो साथ साथ पढ़ाता हुआ कुछ ज्ञान की चीजें दे देता हूँ आपको। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है क्या होगा? रेफेनस सेटाइवम, ठीक है। इसका क्या होगा? रेफेनस सेटाइवम, यही होगा, रेफेनस सेटाइवस। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? रेफेनस सेटाइवस। कैरट, हाँ, कैरट, रेडिस, रेफेनस सेटाइवस, बोलो, हाँ, बोलो बोलो, वेरी गुड, तो बोलो रेफेनस सेटाइवस, ठीक है, दो हो गए। फिर है टर्निप। टर्निप किसको बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सलजम, ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सलजम। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रेसिका रापा। जो सरसों ना, सरसों की फैमिली का ही है, सरसों का ब्रेसिका कैम्प्रिस्टिस, मस्टर्ड बोलते हैं सरसों को, तो सरसों का है ब्रेसिका कैम्प्रिस्टिस और इसका क्या है? ब्रेसिका रापा, ये ध्यान रखना। तो सरसों का ब्रेसिका कैम्प्रिस्टिस और इसका क्या है? ब्रेसिका रापा। तो क्या है इसका? ब्रेसिका रापा, ठीक है, हाँ। कैरट, रेडिस, टर्निप, पप्पा नहीं, रेड ब्रेसिका रापा, ठीक है। नहीं वो पीछे से क्या बता कोई पापा पापा, तो ब्रेसिका रापा नहीं, मैंने इसका नाम थोड़ा ना, मैंने बोला किसी की आवाज आ रही थी। तो देखिए फिर से बोलो, डोकस कैरोटा, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं शकरकंद। अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है। शकरकंदी कैसी होती है? सफेद आलू जैसी होती है। याद रखने ऐसे बोल दोगे तो और भी चीजें होती है, उसका नाम ऐसा क्यों नहीं है? तो शकरकंदी को अगर आप टुकड़े करोगे तो आलू जैसे लगते हैं, ठीक है ना। और आलू को कल ही बताया था क्या बोलते हैं साउथ में? बटाटा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? बटाटा। तो आप इसको क्या बोलते हो? आइपोमिया, आइपोमिया बटाटाज, आइपोमिया बटाटाज। तो स्वीट पोटैटो यानी आइपोमिया बटाटाज, क्लियर। तो बोलो सेटाइवस, हाँ, वेरी गुड। राइस, राइस, वेरी गुड। टी, परमाइलेट, वेरी गुड। साइसर, ग्राम को क्या बोलते हैं? एरिकेस हाइपोजिया किसका है? ग्राउंडनट का। ग्लाइसिन वैक्स किसका है? वेरी गुड। तो देखिए रूट का हो गया। अब अपन बात करते हैं स्टेम की। फिर है स्टेम से, सेकंड है स्टेम। स्टेम में ए है पोटैटो होगा, और बी देखता हूं मैं ये इंपॉर्टेंट है क्या, अरबी भी लिख देते हैं, ठीक है। कोलेकेशिया एस्कुलेंटा होता है वैसे इसका। पोटैटो ज्यादातर देखिए जो सब्जियां होती है ना वो सोलेनेसी फैमिली की होती है, तो बहुत सी सब्जियों के आगे सोलेनम मिलेगा आपको, और ऑयली जो होते हैं ना उसके आगे आपको ब्रेसिका मिलेगा। जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है ना उसके आगे ब्रेसिका मिलता है। ये डिटेल, ये आपको इंटरनल पॉइंट बता रहा हूं मैं कुछ, चलो छोड़ो उससे अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पोटैटो, आलू कहां से प्राप्त होता है? स्टेम से। क्योंकि कई बार ये पूछ लेते हैं राइट द बॉटनिकल नेम ऑफ एनी वन, if any one plant which is obtained from the stem, ठीक है, which obtained from the stem of vegetables, क्योंकि स्टेम से तो कई मेडिसिन भी प्राप्त होती है जैसे अदरक वगैरह। तो
पोटैटो, पोटैटो का क्या होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होगा? सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो, पोटैटो, तो पोटैटो का हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है। अरबी, कोलेकेशिया एस्कुलेंटा। अरबी का क्या हो जाएगा? कोलेकेशिया एस्कुलेंटा। यही है क्या? कोलेकेशिया एस्कुलेंटा। तो अरबी का हो जाएगा कोलेकेशिया एस्कुलेंटा। ठीक है। हाँ यशिका, एक मिनट। हाँ टेंशन मतलब, मैं वीडियो भी भेज रहा हूँ इसका, ठीक है ना? और आप खुले में आ जाओ। नहीं, रूम के अंदर रहोगे नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी, या तो आंगन में आ जाओ घर के, या अगर छत पर रूम है वहां जाओ, प्रॉब्लम नहीं आएगी नेट की। हाँ भाई देखो, चलिए सबसे पहले रेडिस सेटाइवस बोलो, रेडिस, कैरेट, भाई सीधी, और डोकस केरोटा, कैरेट से केरोटा, तो बोलो कैरेट, टर्निप, टर्निप, ब्रेसिका रापा, स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटाज। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो का क्या हो जाएगा? आइपोमिया बटाटाज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। अरबी, ठीक है ना? तो अभी इतने ही तो हुए हैं, बस इतने ही हुए क्या? फिर एक दो और करवा देता हूं, फिर उसके बाद में अपन अगला पॉइंट करेंगे। ठीक है, लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो अगला पॉइंट करेंगे। इस टाइम हो गया। फिर उसके बाद में है लीव से, फिर है लीव से, पत्तियों से पालक की प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे? स्पाइनेस है क्या? स्पाइनेस, पालक। ठीक है, स्पाइनेस नाम ऐसा ही है, स्पाइनेस से स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। ठीक है, तो स्पाइनेस का क्या हो जाएगा? क्लियर? फिर अरबी का, हाँ, कोलेकस एस्कुलेंटम, कोलेकस पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, स्वीट पोटैटो, आइपोमिया बटाटास, टर्निप, ब्रेसिका रापा, रेडिस, डोकस केरोटा, स्पाइनेस, स्पाइनेरेशिया ओलेरेशिया। बस ऐसे ही याद रख लो, स्पाइनेरेशिया ओलेरेशिया। ठीक है ना? तो ये इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? पालक। ठीक है, इसके अलावा एक और है, बथुआ भी पूछते हैं। एक बथुआ और लिख दो, चिन्नोपोडियम एल्बम, चिन्नोपोडियम एल्बम, बथुआ, चिन्नोपोडियम एल्बम, बथुआ, बथुआ, स्पाइनिस, स्पाइनरेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनिस, बथुआ, चिन्नोपोडियम एल्बम। ठीक है, तो बथुए का क्या हो जाएगा? चिन्नोपोडियम एल्बम। फिर से स्पाइनिस, बथुआ, चिन्नोपोडियम एल्बम। क्लियर? नेक्स्ट है, फिर उसके बाद में इनफ्लोरेसेंस, फिर उसके बाद में आ जाएगा इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस के अंदर कॉलीफ्लावर क्या है इसमें?
हाँ, कॉलीफ्लोर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, फूल गोभी बोलते हो ना, फूल गोभी, ठीक है। अब जो नाम है सो है, अब इसको पुष्प गोभी तो बोल नहीं सकते, फूल गोभी बोलोगे। ब्रेसिक, छोटा सा नाम है, ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोन्टाइटिस। एक होती है गांठ गोभी, इसमें है नहीं, गांठ गोभी भी आती है मार्केट में, उसका है ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा गेंगाई लोटस, ठीक है। लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो आपकी केवल कौन सी है, फूल गोभी है, तो ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोन्टाइटिस। तो क्या होगा, ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोन्टाइटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोन्टाइटिस। देखो सब्जी का आ गया ना ब्रेसिका, ब्रेसिका रापा टर्निप का था ना, ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस सरसों का था, तो और ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोन्टाइटिस किसका है, कॉलीफ्लोवर, ठीक है। हाँ, स्पाइनिस, बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, अरबी, ओलेरेशिया एस्कुलेंटा, पोटैटो, कॉलीफ्लोरो, ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोन्टाइटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोन्टाइटिस, ठीक है। फिर बोन्टाइटिस। अब आगे देखते हैं अपन, फिर से अब आगे देखिए, अब अपन देख लेते हैं उनके फ्रूट से, ठीक है। फ्रूट से कौन कौन से प्राप्त होते हैं, हाँ भाई, फ्रूट से, जिसमें एक है टोमेटो, फिर ब्रिंजल है क्या, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, फिर ग्वारफली तो रहने दो, ठीक है, ग्वार बीन जो ना वो रहने दो, ये तीन ही बहुत है। तो कौन कौन से इससे प्राप्त होते हैं देखिए, एक तो होता है टोमेटो, ठीक है, एक है ब्रिंजल और फिर है भिंडी। तो देखिए आपको कल वैसे बताया भी था टोमेटो का, देखिए टमाटर, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, टमाटर खून बढ़ाता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है उसमें, क्योंकि एक केमिकल पाया जाता है टोमेटो के अंदर, लाइकोपर्सिन, का नाम है लाइकोपर्सिन। तो इसीलिए लाइकोपर्सिन पाए जाने के कारण ही इसका नाम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। तो क्या है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। तो टोमेटो का क्या हो जाएगा, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। तो टोमेटो का क्या हो जाएगा, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, क्लियर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। अब फिर उसके बाद में देखिए ब्रिंजल, ब्रिंजल का हो जाएगा सोलेनम मेलोंजिना, ब्रिंजल का क्या हो जाएगा, सोलेनम मेलोंजिना, ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजिना, ब्रिंजल, ब्रिंजल, क्लियर। फिर उसके बाद में लेडी फिंगर। तो देखिए लेडी फिंगर जो होता है भिंडी को कहते हैं, गर्मियों के अंदर आती है, तो कौन सी हो गई क्रॉप, खरीफ, ठीक है ना। तो इसका जो नाम है एबल मास्कस एस्कुलेंटम, क्या है इसका, एबल मास्कस एस्कुलेंटम या एस्कुलेंटस एक ही बात है, तो एबल मास्कस एस्कुलेंटम। तो देखिए लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, सोलेनम मेलोंजिना और फिर एबल मास्कस एस्कुलेंटम। तो बोलो, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, क्लियर। ये हो गए आपके कुछ बॉटनिकल नेम। अब चलिए पीछे की तरफ, एपी कल्चर चल रहा था, आज सेरिकल्चर, और एक डायग्राम बनवाऊंगा, वो देखो आप सेरिकल्चर में। पहले मैं टाइमिंग देख लेता हूं, क्योंकि अगर
टाइम नहीं हो जाए अभी, अभी है थोड़ा सा टाइम अपने पास। तो इनको अपन वापस एक बार रिपीट करेंगे। तो एक बार एक टॉपिक पीछे का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल में। तो उसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेरिकल्चर। सभी के सभी कॉपी निकाल लो और उसमें एक डायग्राम बना लो, क्योंकि बुक में दिया हुआ नहीं है डायग्राम। याशिका, हेलो याशिका, हेलो। चलिए नेक्स्ट है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर के अंदर किसका कल्चर किया जाता है? सिल्क वोम, यानी रेशम का, सिल्क वोम का। ठीक है, और सिल्क वोम का जो नाम है वो है बोम्बिक्स मोराई। ठीक है ना, इसका जो वॉर्म है, ये एक वोम का कल्चर किया जाता है जिसका नाम है सिल्क वोम, जिसका साइंटिफिक नेम है बोम्बिक्स मोराई। बोम्बिक्स, क्या नाम रहे हो? मोरी नहीं है ये, मोराई। ठीक है, तो इसका नाम है बोम्बिक्स मोराई, जो लेपिडोरा क्लास का और फिल्म है इसका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इसकी जो क्लास है इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। 7 का लेसन पिछली बार नहीं करवाया था, इसलिए आप ये बोल रहे हो, उसमें था। तो इसका जो क्लास है वो है ले पिप डोरा, और फिल्म है, कई बार आजकल क्या है, इनमें से पूछने लगे ऐसे क्वेश्चन, वरना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, शायद कम ही पूछते हैं। वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये पढ़ाया था क्या पिछली बार? आर्थ्रोपोडा, अच्छा रुमाना मैडम ने पढ़ा दिया था ना। तो आर्थ्रोपोडा से है। अब देखिए सिल्क बोम, बोम्बिक्स मोराई, ये कहाँ पाया जाता है? मलबेरी प्लांट पर, शहतूत की पत्तियों पर। ठीक है ना, तो इसका जो प्लेस होता है, जगह होती है, वो होती है मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स, शहतूत की पत्तियों के ऊपर यह पाया जाता है। लिख लिया? अब आगे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसी डायग्राम से ये सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे चाहिए रट्टाफिकेशन मार लो, कुछ फायदा नहीं है। तो अब डायग्राम देखो कैसे होगा। देखिए बोम्बिक्स मोराई के अंदर जैसे तितली होती है ना, वैसे होते हैं लगभग ये। तो इस तरीके के इसमें होता है, एक होता है मेल, एक होता है, तो ये है, ये मेल है फीमेल? फीमेल, क्योंकि मेल छोटा होता है। ये क्या है? मेल, और ये फीमेल। अब देखो इनके बीच में जब क्रॉस होगा, तो ये क्या करेंगे? अपने एग देगी, और एग कहां देगी? मलबेरी प्लांट है। ये यहां पर इस तरीके से, और यहां ये एग जब फूटते हैं तो इससे निकलते हैं लार्वा। क्या निकलते हैं इससे? लार्वा। ये है लार्वा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में देखिए ये लार्वा आगे जाकर के अपनी फुल साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये लार्वा बढ़ेंगे भी, साइज तो बढ़ेंगे, जैसे इंसान भी बढ़ता है, छोटा बच्चा होता है फिर अपनी साइज इंक्रीज करता है, तो वैसे ये लार्वा अपनी साइज को इंक्रीज करेंगे और अपनी फुल साइज ले लेंगे।
ये इस तरीके से देखो, लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर, और इसको कहते हैं कैटरपिलर। इसको कहते हैं कैटरपिलर, ये ध्यान से समझो, ठीक है। कैटरपिलर आगे जाकर के क्या होगा, इसके चारों तरफ कोकून बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या स्टार्ट हो जाता है बनना, कोकून। तो इसे कहते हैं प्यूपा। तो देखो इसके चारों तरफ ये क्या करेगा, अब इस इसके चारों तरफ अब जैसे पसीना निकलेगा, या इसके शरीर से, सॉरी पसीना नहीं निकलता है, इसकी बॉडी से, इधर देखो, इसकी बॉडी से सिल्क निकलना शुरू हो जाता है। सिल्क यानी रेशम, इसके बारे में फिर बाद में दोबारा बताऊंगा, एक बार समझ लो। इसकी बॉडी से क्या शुरू हो जाता है, सिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है। सिल्क यानी रेशम के धागे, ठीक है। और वो इसकी चारों तरफ लपेट जाते हैं, पूरा का पूरा सिल्क में लिपट जाता है, और उस स्टेट को कहते हैं प्यूपा। क्या कहते हैं, पिप्पा नहीं, फुफ्फा नहीं, इस तरीके से देखो ये, ठीक है ना। तो ये COCOON, कुकोन ऑन प्यूपा। प्यूपा के अंदर कोकून बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो इन सिल्क को हटा देते हैं, तो सिल्क को हटा देते हैं, तो उस हिसाब से आगे मेल और फीमेल अलग हो जाते हैं। भाई या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है लाइफ साइकिल ऑफ किसकी, सिल्क वोम। अब ये जो बाद में उतारना ध्यान से समझो। अब देखिए एक बार इधर देख लो, सिल्क वोम, सिल्क जो है काफी हजारों सालों से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। सबसे पहले इसका जो प्रोडक्शन किया था चाइना के अंदर बताया जाता है, मैंने नहीं देखा है तो आपको बता देता हूँ। ऐसा बताया जाता है चाइना ने किया। तो चाइना के बाद में अब इंडिया भी सेकंड नंबर पर आ गया है इसकी प्रोडक्शन के लिए। काफी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। जो इसके लिए एक वोम है जिसको कहते हैं सिल्क वोम, ठीक है। सिल्क वोम है जिसका साइंटिफिक नेम है यानी जूलॉजिकल नेम है बोम्बिक्स मोराई, ठीक है। बोम्बिक्स मोराई है जो लेपिडोरा क्लास का है, और फिलम है इसका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और यह कहाँ पाया जाता है, मलबेरी प्लांट की लीव के ऊपर यह पाया जाता है। अब देखिए कि इसके अंदर मेल, साइज ऑफ मेल इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ फीमेल, ठीक है। मेल की साइज फीमेल की तुलना में छोटी होती है। जब दोनों के बीच में क्रॉस होता है, कहाँ पर, मलबेरी प्लांट, मलबेरी यानी सहतूत, सहतूत नाम सुना होगा, मलबेरी प्लांट के ऊपर इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, तो फीमेल क्या करती है, मलबेरी लीव के ऊपर ही अपने एग देती है। ये एग आगे फिर जब फूटते हैं तो इसमें से लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा फिर आगे अपनी साइज इंक्रीज करते हैं, और क्या करते हैं, मलबेरी लीव को ही खाते हैं। और फिर उसके बाद में क्या बनाते हैं, कैटरपिलर। बस ये कैटरपिलर उसी के ऊपर, देखते नहीं क्या, मलबेरी प्लांट अगर कभी देखो उस पर कीड़ा सा चलता है, ठीक है, तो वो सिल्क वोम ही होता है। फिर उसके बाद देखो, हालांकि हर बार यही मैं सोच रहे ना, वो सभी कीड़े सिल्क वोम ही होंगे, और लेके बैठ जो सिल्क निकलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं कई। तो अब देखो इधर कैटरपिलर, कैटरपिलर उस पत्तियों को खाएगा, और पत्तियों को खाने से इसकी बॉडी से थ्रेड फाइबर निकलेंगे। उन फाइबर को क्या बोलते हैं, सिल्क। किसके फाइबर है वो, सिल्क के। और फिर उसके बाद में देखिए ये स्टेट कहलाते हैं प्यूपा। प्यूपा के अंदर क्या हो जाता है, अब ये खाना बंद कर देता है, क्योंकि पूरे की पूरी बॉडी के ऊपर किससे लिपट जाते हैं, फाइबरस हो जाती है। फाइबर ही फाइबर लपेटे जाते हैं इसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर, और उसको अपन क्या कहते हैं, प्यूपा स्टेट कहते हैं। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट, इसको उठा करके इसके फाइबर को काट देते हैं, हटा लेते हैं, और फिर इसको वापस वहीं छोड़ देते हैं मलबेरी प्लांट के ऊपर। इसी प्रकार से यह लाइफ साइकिल चलती रहती है। क्लियर। तो ये हो गया सेरी कल्चर के बारे में। फिर देखिए लेक कल्चर। लेक कल्चर का भी एक डायग्राम बनेगा, ये मैं आपको कल करा दूं, आज छोटा मोटा और करवा देता हूं। फिशरी करवा दूं क्या, ये उतार लिया हो तो ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि देखो वीडियो चल रहा है, इसलिए इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, छोड़ दो इसको। देखिए नेक्स्ट है फिशरी। फिशरी में किसका कल्चर किया जाता है,
फिशरी, फिश के अंदर कल्चर किया जाता है फिश का। अब देखिए फिश का कल्चर किस लिए, कौन सा किसके प्रोडक्शन के लिए, इसके प्रोडक्ट क्या है, किस भाई हर चीज को इनको तो प्रोडक्ट के लिए की जाती है, ठीक है, वरना जन सेवा कौन करेगा। तो फिश के का प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, सीधा ही खाना शुरू कर दो भैया। हाँ प्रोटीन निकलता है क्या उसमें से, तो बताओ। देखो अरे कोई बात नहीं, इधर देखो, इसको आप खाने के लिए मत बोलो, मीट के लिए, फूड के लिए बोल सकते हो, खाने के लिए नहीं, फूड या फिर मीट। और तो क्या करोगे उस काटेगा, मीट और ऑयल, ठीक है ना। इसका ऑयल में विटामिन ई होता है बहुत ज्यादा, खाया गया पिया गया कभी इसका ऑयल, ठीक है। इसके ऑयल में विटामिन ई बहुत होता है। तो देखिए इसका प्रोडक्शन किसके लिए, मीट प्लस ऑयल, फिशरी की जाती है। अब देखिए फिश का जो कल्चर होता है, ध्यान से समझो, फिश का जो कल्चर है वह किस में किया जाता है, वाटर के अंदर। तो दो प्रकार के वाटर में किया जाता है, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा सेलाइन वाटर, क्लियर। तो एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा है सेलाइन वाटर। अब ध्यान देखो इसके अंदर, देखो कुछ पूछा हुआ भी होगा शायद, देखता हूं मैं है क्या। अब इसके अंदर देखिए फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर या फिर सेलाइन वाटर, समुद्री पानी में सबसे ज्यादा कल्चर किस में होता है, फ्रेश वाटर में ही होता है। और फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन सी, ये 2 साल पहले पूछा था, फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज पाली जाती है, तो रोहू मृगल कटला, कौन कौन सी है, रोहू मृगल कटला। तो रोहू मृगल और कटला, यह 3 प्रकार की फिशेज का प्रोडक्शन किया जाता है फ्रेश वाटर के अंदर, क्लियर। अब फिर उसके बाद में देखो इनको क्या किया जाता है, आपको वैसे शायद 10th 9th में था, ये पढ़ाया भी था कि इनमें क्या क्या एक पौंड बना लिया जाता है, पौंड के अंदर इन मछलियों को डाला जाता है, फिर जैसे जैसे मछलियां बड़ी होती जाती है उसको नेक्स्ट पौंड के अंदर रख दिया जाता है, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी को खा जाती है। छोटी मछलियों को जीरा कहते हैं, एकदम छोटी छोटी को, और थोड़ी बड़ी हो जाती है उसको फिंगर कहते हैं, ठीक है। और बड़ी जो हो जाती है ना उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। अब देखिए इसके भोजन के लिए क्या किया दिया जाता है, जैसे कि राइस, वीट की हस्क वगैरह ये दी जाती है, इसमें होगा देखो कहीं ना कहीं, है क्या भाई। देखो इसके अंदर, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना कि देखिए नेचुरल फूड तो क्या है, जू प्लैंकटन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन एंड आर्टिफिशियल फीड। जू प्लैंक्टन यानी छोटे छोटे से जो जानवर होते हैं पानी के अंदर उनको खाती है। फाइटोप्लैंक्टन जो स्मॉल प्लांट होते हैं जो वाटर के अंदर उगते हैं, जैसे काई वगैरह टाइप के होते हैं, ठीक है ना, तो उनको खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको अंडरलाइन कर लेना आप, इसके अलावा राइस हस्क जो चावल के ऊपर का जो आता है ना छिलका, ठीक है, उसको कहते हैं राइस हस्क। इसके अलावा वीट ब्रेन, वीट के ऊपर का जो आता है छिलका जिसको आप कहते हो ना चौकट, वो, ठीक है, वीट ब्रेन, क्रस्ड ग्रेन, पिसे हुए गेहूं, ठीक है। इसके अलावा क्रस्ड ग्रेन, इन ये क्या है, इनके फूड होते हैं। ये 2 क्वेश्चन पूछे थे 4 नंबर के, आपको बता देता हूँ 4 नंबर के पूछे थे। और ये सोचते हैं अपन ये कौन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो फिशरी किसका प्रोडक्शन होता है, मीट प्लस ऑयल, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन सी होती है, रोहू कटला मृगल, कौन कौन सी है, रोहू कटला और मृगल। फिर उसके बाद में इसके लिए फूड क्या किया दिया जाता है, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, राइस हस्क और वीट, वीट का वो क्या बोलते हैं, ब्रेन वीट ब्रेन, ठीक है, और क्रस्ट ग्रेन, ये चीजें इसको दी जाती है, क्लियर। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, अब चलते हैं अपन अपने बॉटनिकल नेम के ऊपर।
हाँ भाई, सबसे पहले है कैरेट, रेडिस, हाँ रेडिस, रेफिनस सेटाइवस, टर्निप, हाँ टर्निप, फिर उसके बाद में स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, तो स्वीट पोटैटो का हो गया आइपोमिया पोटैटा। फिर उसके बाद में है स्टेम से, जिसमें पोटैटो, हाँ पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का क्या हो जाएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम। फिर उसके बाद में अरबी, कोलेकेशिया एस्कुलेंटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अरबी का, कोलेकेशिया एस्कुलेंटा, बोलो कोलेकेशिया एस्कुलेंटा। फिर उसके बाद में लीव से, जिसमें क्या आएगा, स्पाइनेस और बथुआ, तो स्पाइनेस का क्या बताया था, स्पाइनेरेशिया ओलेरेशिया, तो स्पाइनेस का क्या है, स्पाइनेरेशिया ओलेरेशिया, ठीक है। फिर उसके बाद में बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम, बथुए का क्या होगा, चिनोपोडियम एल्बम। नहीं इनको या सुन रहा हूं इन लोगों से साथ साथ में। हाँ जी, स्पाइनेस चल रहा था, तो क्या हो जाएगा, स्पाइनेरेशिया, हाँ स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेस का हो जाएगा स्पाइनेरेशिया ओलेरेशिया, बथुआ का चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम, क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, आगे क्या था, यहां तक हो गया था। फिर है उसके बाद में कॉलीफ्लोवर, तो ब्रेसिका ओलेरेशिया वेरा बोन्टाइटिस, देखो पहले मैं बोल देता हूं, अगर आपको कहूं तो मैं इशारा कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये लंबा नाम है तो शायद इन लोगों के ध्यान में नहीं रहे। अच्छी बात है अगर याद हो गया तो फिर से बोल देता हूं, कॉलीफ्लोवर का ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोन्टाइटिस, ब्रेसिका ओलेरेशिया बेरा बोन्टाइटिस, बोलो कॉलीफ्लोवर बोन्टाइटिस, वेरी गुड, क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रूट से, तो उसमें आता है टोमेटो, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, टोमेटो, ठीक है, तो टोमेटो का हो गया लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। फिर उसके बाद में ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजिना, ठीक है, सोलेनम मेलोंजिना। फिर उसके बाद में लेडी फिंगर, एबल मास्कस एस्कुलेंटम, क्लियर। तो इतनी चीजें होने के बाद में नेक्स्ट है, बाकी जो कुछ बचा हुआ है कल में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ यासिका, चलिए अपना टाइम हो गया है।